नमस्कार, आप देख रहे हैं MBCG 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना की और एक पावन प्रयास। पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल काशी। वाराणसी काशी की पुण्य भूमि पर प्रभु की कृपा और संतों के आशीर्वाद से प्रथम पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल का शिलान्यास समारोह अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। यह विद्यालय भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होगा। इसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय कर एक संतुलित, समग्र और मूल्यनिष्ठ शिक्षक प्रणाली की स्थापना करना है। बोर्ड का संचालन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार द्वारा किया जाएगा। बोर्ड के प्रेसिडेंट परम पूज्य स्वामी रामदेव है। कृष्ण क्या कहेंगे सर, भूमि पूजन है आज। देखिए, ये पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल, जैसा श्रद्धे भाई साहब ने कहा, कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के विजन के अनुरूप चलने के लिए संबद्ध है, प्रतिबद्ध है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भारत सरकार ने किया। पतंजलि योगपीठ का चूँकि संकल्प था कि भारत में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, भारत सरकार ने नियमों के अनुपालन को करते हुए पतंजलि योगपीठ को भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में नियुक्त किया ताकि पतंजलि योगपीठ इसके उद्देश्य के अनुरूप संचालन करे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आधुनिक शिक्षा के जो भी प्रारूप, उसकी जो विशेषताएं मानवीय हित में, बच्चों के हित में, उसको तो हम यथावत रखेंगे, लेकिन जहाँ भी संभव है भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति की दृष्टि ही बच्चे के मानस के निर्माण में एक प्राथमिकता के साथ भूमिका उसकी होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? भारत को भारत बोध के साथ खड़ा करना है, भारत के स्वाभिमान के साथ खड़ा करना है और एक अखंड भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि भारत के प्रत्येक बच्चे के मानस में, उसकी चेतना में भारत की पूरे के पूरे सांस्कृतिक गौरव समाया हुआ, उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग हो। पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल इस क्षेत्र में उस दृश्य को आगे बढ़ाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, वाराणसी में तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जो वाराणसी में पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हैं, वो बाहर जाते हैं और उनके गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा है कि जो अभिभावकों का मानस भी है, वो भी चूँकि 190 वर्ष पूर्व से जो मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है, वो सिर्फ नौकरी केंद्रित धारणा है। नेतृत्व परकता विकसित करने का भाव कम हो गया है, उद्यमिता का भाव कम हो गया है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति से जुड़ेंगे, अपने मन में उनके उत्साह होगा कि हम आविष्कार के वंश के वंशधर हैं, हम ऋषियों के वंशधर हैं, हम जिस भारत ने पूरी दुनिया का सदियों तक मार्गदर्शन किया है अपनी प्रज्ञा से, अपने सामूहिक विचारों से, अपनी संस्कृति से, अपने दर्शन से, हम उसके वंशज हैं, उनके वंशधर हैं। जब ये भाव बच्चों के मन में आएगा तो स्वाभाविक रूप से उद्यमिता और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और जब कुछ उदाहरण ऐसे प्रस्तुत होंगे तो अभिभावकों का मानस भी बदलेगा। युवाओं से बात की जाती है तो बोलते हैं कि यहाँ सब कुछ है, लेकिन नौकरी यहाँ कुछ है। नौकरी, मैं पहले बोला ना कि नौकरी परकता किसी देश की समाज का समाधान नहीं है। समाधान है नेतृत्व परकता। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, ज्ञान सृजन का क्षेत्र हो, विज्ञान के शोध का क्षेत्र हो, आज AI का ज़माना है पूरी दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का, स्पेस टेक्नोलॉजी का। अगर हमारे छात्र इन विद्याओं में निष्णात होकर और नाभिक में भारतीय ज्ञान परंपरा को रखते हुए अगर आविष्कारक की भूमिका में नहीं आएंगे तो 21वीं सदी में हम फिर पिछड़ जाएंगे। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए आवश्यक है कि छात्रों के मन में भाव आए कि हम अनुसरणकर्ताओं के, नकलचियों के, जो आम भाषा में कहते हैं, उनके वंशज नहीं है, बल्कि हम आविष्कारकों के, देश के ऋषियों के वंशज हैं। इसलिए 21वीं सदी भारत का हो, पूरे विश्व में भारत की ज्ञान परंपरा
का पुनः ध्वज फहराए, ये भाव लाने के लिए, ये गौरव लाने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड प्रतिबद्ध है। और ऐसे विद्यालयों की श्रृंखला पूरे देश में खड़ी हुई है। 6 महीने से हमने प्रारंभ किया है। लगभग पूरे देश में अब तक 600 विद्यालय खड़े हो गए हैं। मुझे उम्मीद है बहुत तेज़ी के साथ ये दृश्य, क्योंकि प्रत्येक भारतीय के मन में है कि उसका बच्चा भारतीय होना चाहिए और भारत विश्व के शिखर पर होना चाहिए। जो अब तक 900 वर्ष पूर्व तक भारत विश्व गुरु था, पुनः 21वीं सदी में वो गौरव उसको स्थापित हो, ये प्रत्येक भारतीय के मानस में है। उसी को साकार करने के लिए ऐसे विद्यालयों के प्रबंधन और ऐसे गुणवत्ता की आवश्यकता है। ठीक है।